Graph, this is the pictorial representation which draw between two physical quantity and gives the information about the third physical. अब मैंने मान लिया कि let we have two physical quantity, two physical quantity, टू फिजिकल क्वांटिटी। 30 तारीख तक पूरी क्लास में बच्चा नहीं मिले, मतलब तुम्हें जगह नहीं मिलेगी इसमें, ठीक है। टू फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी है हमारी? टू फिजिकल क्वांटिटी एक्स एंड वाई। लेकिन मैं सबको बैठाऊंगा नहीं, बैठाऊंगा उसे ही जो जिसकी कैचिंग पावर अच्छी होगी और जो डिसिप्लिन में रहेगा। और लेवल तो पता चल जाएगा, मेरा पढ़ाने का लेवल पता चल गया होगा, थोड़ा धीरे धीरे आइडिया तो हो ही गया होगा, ठीक है। ये होता है क्वांटिटी। अब लेट वी हैव टू फिजिकल क्वांटिटी एक्स एंड वाई। अब मैंने दोनों के बीच में रिलेशन लिखा, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर n। मैंने मान लिया इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर n और x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y टू द पावर n कुछ भी हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव। n की वैल्यू क्या है बेटे? n इज इक्वल टू -1 -2 0 +1 +2 कुछ भी हो सकती है, +2 एंड अदर हायर ऑर्डर, नेगेटिव 0 एंड, लेकिन क्या नहीं है, यदि वो फ्रैक्शन में भी तब भी चलेगी, कुछ भी हो सकती है। अभी हम फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहे। तो पहला एग्जांपल मैंने मान लिया बेटे कि n की वैल्यू मैंने मान ली 0। ग्राफ के लिए दो फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत है, दोनों मान ली हमने। तो मतलब n इज इक्वल टू 0 है तो क्या इंफॉर्मेशन मिली मुझे? y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर 0, यानी कि x टू द पावर कांस्टेंट y इज इक्वल टू k इंटू 1। k क्या है? कांस्टेंट। तो मैंने क्या लिखा? y इज इक्वल टू और x इज इक्वल टू कांस्टेंट, या x इज इक्वल टू कांस्टेंट मींस कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है तो ग्राफ क्या होगा? देखो ये x ये y। संस्कृति कह रही है अब तो मजा सा आ रहा, मजा आने लगा, आएगा धीरे धीरे, कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है। y और x, ठीक है। अब क्या चीज कांस्टेंट है? y कांस्टेंट है। यदि y कांस्टेंट है तो इसका मतलब x में मैं कितना भी चेंज करूं y की वैल्यू चेंज है, तो ग्राफ कैसा होगा? जो कांस्टेंट है उस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो, दैट इज y इज इक्वल टू कांस्टेंट। और सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, x इज इक्वल टू, अरे आया समझ में, ये आ गया, ये दो ग्राफ हो। अब इसे याद रखोगे कि जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है उसका ग्राफ क्या होगा? उस पर्टिकुलर एक्सिस से परपेंडिकुलर। मैंने कहा y इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब 5 जहां पर भी है उससे x इज इक्वल टू 3। 3 क्या है? कांस्टेंट है। 3 क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट ग्राफ नोट भी करवा दूंगा, देखो n की वैल्यू क्या मैंने मान ली? 1। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यदि n की वैल्यू 1 है तो क्या होगा बेटे? पहला वाला इक्वेशन या तो हो सकता है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, या और x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी एक फिजिकल क्वांटिटी अदर फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। क्या होगा? बिकॉज इट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या होती है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ a straight line. So now this can be written as y is equal to mx, और इसे क्या लिख सकते हैं? x is equal to my। तो आप अभी फिलहाल एक को याद रखो, y is equal to mx। वही सेम रूल उसके लिए, वेयर m क्या है? स्लोप। स्लोप तो m क्यों क्या लिख सकते हैं? y अपॉन x, या मैं क्या लिख सकता हूं? डेल्टा y अपॉन, अरे वही तो आ गया। तो बताइए ग्राफ सुनो अब ध्यान से। अब यहां पर दो कंडीशन हो, एक तो ये हो गई, अब यदि मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं तो y कितना आएगा? 0।
इसका मतलब ग्राफ कहां से पास होगा? ओरिजिन से। हम कैसे चेक करते हैं कि ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं? कि एक फिजिकल क्वांटिटी को यदि 0 पुट करूंगा तो दूसरी वाली क्या आएगी? 0। दैट मीन्स द ग्राफ इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ग्राफ कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन से। तो देखो जरा, मैं यहां ड्रॉ कर दूं, यहां क्या, चलो वहां कर रहा हूं। तो ग्राफ क्या होगा? हाँ जी, ये ग्राफ है, कुछ स्पेसिफिक स्लोप है, ये है ग्राफ स्ट्रेट लाइन। कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से। y की x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1। तुम्हारा भला हो जा। m की वैल्यू यदि 1 है, m की वैल्यू कितनी मान ली? 1। m की वैल्यू 1 किसे रिप्रेजेंट करेगी? m बराबर क्या होता है? tan थीटा। m इज इक्वल टू, अब यदि m की वैल्यू 1 है तो tan थीटा 1 इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा कितना होगा? 45 डिग्री। दैट इज सिग्निफाई थीटा। पढ़ाया बेटे इसी तरीके से जाता है। एग्जैक्टली हो जाएगा, बच्चों को पढ़ाते हैं नहीं है, शुरू में बताएंगे कुछ नहीं, सीधा पे चैप्टर पे बच्चा झूम जाता है। अब m इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू, इसका मतलब इसका स्लोप कितना है? पता चल गया? 45। यदि m की वैल्यू 1 है तो थीटा कितना है, यानी कितना एंगल से बनाएगी? 45 से, है ना। अब सोचो, यदि x की वैल्यू 0 पुट कर दो, m तो 1 है। अरे m तो 1 है, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, y कितना आएगा? x की वैल्यू क्या है? तो x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 0। तो y कितना आ गया? x की वैल्यू 1 है तो कितना आएगा? अरे ये हो गया ना, y इज इक्वल टू x, x की वैल्यू 0, y इज इक्वल टू, x की वैल्यू 1, y इज इक्वल टू x की वैल्यू, तो यानी कि ये सिमेट्रिकली आगे बढ़ रहा है। x की वैल्यू -1 करूंगा तो y कितना आएगा? तो दोनों तरफ एक जैसा रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? अब यदि मैंने ये लिख दिया, समझ में आ गया ना? अब देखो, मैंने कहा m इज इक्वल टू -1, मैंने कहा y इज इक्वल टू -x, तो अब m की वैल्यू कितनी है? -1। तो अब ग्राफ क्या हो जाएगा? अब ग्राफ ये हो जाएगा। ये आगे ग्राफ, ये किसका ग्राफ था? y इज इक्वल टू mx, और ये किसका ग्राफ है? माइनस ऑफ mx, माइनस ऑफ। अब सुनो, जो जर्नल इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? मैंने क्या कहा, आप 12th में है, आपको सब आता है, बस मैं रिवीजन करा रहा हूं, ठीक है, घबराओ मत। स्टैंडर्ड इक्वेशन, मैंने सोच रहा आता तो नहीं है, खैर थोड़ा थोड़ा। स्टैंडर्ड इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस mx प्लस माइनस c क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट। c क्या है? c दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट। ठीक है, कहां पर अभी, ठीक है भाई। तो इसकी 4 पॉसिबिलिटी है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? दो तो ये नहीं, y इज इक्वल टू, c की वैल्यू 0 थी, c की वैल्यू, m की वैल्यू पॉजिटिव थी तो ये ग्राफ, m की वैल्यू नेगेटिव थी, c की वैल्यू 0 थी तो ये ग्राफ। c यदि 0 होगा तो कहां से पास होगा? ओरिजिन से। कहां से पास होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट, यानी कि ग्राफ कहां से कट हो रहा है? c से। ठीक है, अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? y इज इक्वल टू mx प्लस c। और क्या हो सकती है? y इज इक्वल टू mx माइनस c। भाई स्लोप कैसा है इन दोनों केस में? m इज पॉजिटिव, c पॉजिटिव भी हो सकता है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? यहां लिख दे रहा हूं a। b क्या है? n की वैल्यू क्या मैंने मान ली? 1। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यदि n की वैल्यू 1 है तो क्या होगा बेटे? पहला वाला इक्वेशन या तो हो सकता है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, या और x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी अदर फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। क्या होगा? बिकॉज इट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या होती है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ
इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो नाउ दिस कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू mx, और इसे क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू my। तो आप अभी फिलहाल एक को याद रखो, y इज इक्वल टू mx, वही सेम रूल उसके लिए। वेयर m क्या है, स्लोप, स्लोप। तो m क्यों क्या लिख सकते हो, y अपॉन x, या मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा y अपॉन, अरे वही तो आ गया। तो बताइए ग्राफ, सुनो अब ध्यान से। अब यहां पर दो कंडीशन हो, एक तो ये हो गई, अब यदि मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं तो y कितना आएगा, 0। इसका मतलब ग्राफ कहां से पास होगा, ओरिजिन से। हम कैसे चेक करते हैं कि ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं, कि एक फिजिकल क्वांटिटी को यदि 0 पुट करूंगा तो दूसरी वाली क्या आएगी, 0। दैट मीन्स द ग्राफ इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ग्राफ कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से। तो देखो जरा, मैं यहां ड्रॉ कर दूं, यहां कर दूं, चलो वहां कर दे रहा हूं। तो ग्राफ क्या होगा, हाँ जी, ये ग्राफ है, कुछ स्पेसिफिक स्लोप है, ये है ग्राफ स्ट्रेट लाइन, कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से। y की x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1, तुम्हारा भला हो जा। m की वैल्यू यदि 1 है, m की वैल्यू कितनी मान ली, 1, m की वैल्यू 1 किसे रिप्रेजेंट करेगी, m बराबर क्या होता है, tan थीटा, m इज इक्वल टू, अब यदि m की वैल्यू 1 है तो tan थीटा 1 इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा कितना होगा, 45 डिग्री, दैट इज सिग्निफाई थीटा। पढ़ाया बेटा इसी तरीके से जाता है, एग्जैक्ट भी हो जाएगा, बच्चों को पढ़ाते हैं नहीं है, शुरू में बताइए कुछ नहीं, सीधा पे चैप्टर पे बच्चा झूम जाता है। अब m इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू, इसका मतलब इसका स्लोप कितना है, पता चल गया, 45। यदि m की वैल्यू 1 है तो थीटा कितना है, यानी कितना एंगल से बनाएगी, 45 से, है ना। अब सोचो, यदि x की वैल्यू 0 पुट कर दो, m तो 1 है, अरे m तो 1 है, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, y कितना आएगा, x की वैल्यू क्या है, तो x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 0। तो y कितना आ गया, x की वैल्यू 1 है तो कितना आएगा, अरे ये हो गया ना, y इज इक्वल टू x, x की वैल्यू 0, y इज इक्वल टू, x की वैल्यू 1, y इज इक्वल टू x की वैल्यू, तो यानी कि ये सिमेट्रिकली आगे बढ़ रहा है। x की वैल्यू -1 करूंगा तो y कितना आएगा, तो दोनों तरफ एक जैसा रहेगा, गेटिंग माय पॉइंट। अब यदि मैंने ये लिख दिया, समझ में आ गया ना। अब देखो, मैंने कहा m इज इक्वल टू -1, मैंने कहा y इज इक्वल टू -x, तो अब m की वैल्यू कितनी है, -1, तो अब ग्राफ क्या हो जाएगा, अब ग्राफ ये हो जाएगा, ये आगे ग्राफ, ये किसका ग्राफ था, y इज इक्वल टू mx, और ये किसका ग्राफ है, माइनस ऑफ mx, माइनस ऑफ। अब सुनो, जो जर्नल इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, मैंने क्या कहा, आप 12th में है, आपको सब आता है, बस मैं रिवीजन करा रहा हूं, ठीक है, घबराओ मत। स्टैंडर्ड इक्वेशन, मनी मैंने सोच रहा है, आता तो नहीं है खैर, थोड़ा थोड़ा। स्टैंडर्ड इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस mx प्लस माइनस c क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट, c क्या है, c दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट, ठीक है, कहां, ठीक है भाई। तो इसकी 4 पॉसिबिलिटी है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, दो तो ये नहीं, y इज इक्वल टू, c की वैल्यू 0 थी, c की वैल्यू, m की वैल्यू पॉजिटिव थी तो ये ग्राफ, m की वैल्यू नेगेटिव थी, c की वैल्यू 0 थी तो ये ग्राफ। c यदि 0 होगा तो कहां से पास होगा, ओरिजिन से। कहां से पास होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट, यानी कि ग्राफ कहां से कट हो रहा है, c से, ठीक है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, y इज इक्वल टू
mx प्लस सी, और क्या हो सकती है y इज इक्वल टू mx माइनस सी। भाई स्लोप कैसा है इन दोनों केस में, m इज पॉजिटिव, c पॉजिटिव भी हो सकता है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, यहां लिख दे रहा हूं a, b क्या है बोलो, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स स्लोप कैसा है, m इज नेगेटिव। क्लियर? अब बताओ c जब जीरो था तो पास हो रहा था ओरिजिन से, अब c पॉजिटिव से है, c पॉजिटिव से इसका मतलब यही वाला ग्राफ ऊपर उठ गया, तो क्या हो जाएगा ग्राफ, ये ग्राफ पास होगा यहां से इसी के पैरेलल, ये इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट। पहले कहां से कट हो रहा था, ओरिजिन से, जब c जीरो था। c कैसा है, अब इसका m कैसा है, जो ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव स्लोप, नीचे जाएगा तो m नेगेटिव m पॉजिटिव। ठीक है, अब बताओ इसकी इक्वेशन क्या होगी, mx प्लस सी। अब ग्राफ देख के बता दो कि इक्वेशन क्या है, यदि स्लोप भी पॉजिटिव है और पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है तो इक्वेशन क्या होगी, अब mx माइनस सी, m पॉजिटिव है यानी ग्राफ ऊपर ही जाएगा, लेकिन कहां से जाएगा, नीचे से। ये आ गया, ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू mx माइनस सी। गेटिंग माई पॉइंट? अब बोलो, हाँ जी, अब बोलिए क्या नाम है, जो भी नाम है, हाँ जी, y इज इक्वल टू mx माइनस mx प्लस सी, तो प्लस सी से कट होगा, ठीक है, y इज इक्वल टू mx माइनस सी माइनस mx, ओ माइनस mx, अबे तेरा बड़ा, ये y इज इक्वल टू, पहले बताओ समझ में आ गया, ये बन गई रंगोली, चटाई बन गई है। तो ये चटाई याद रखो दिमाग में बसा कि ये किसकी इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mx की, ये किसकी है, ये किसकी है, ये माइनस mx, खत्म, समझ में आ गया। तो ये क्या थी हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, याद रहेगा। तो जब भी मैं ग्राफ दूंगा क्वेश्चन तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वन,